पेरेंटल केयर इन एलाइटिस। पेरेंटल केयर मीन्स अपने बेबी का या एग का या एम्ब्रियोनिक स्टेज का प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना। एलाइटिस कॉमनली नोन एज मिडवाइफ टोट। एलाइटिस कॉमनली नोन एज midwife toad. Elatis commonly known as midwife toad. Body is divided into head and trunk. Body surface is warty, यानी उसके ऊपर छोटा छोटा फोरा टाइप का या उभार टाइप का निकला रहता है, उसी को वॉर्ट कहते हैं। एंड ग्रे, ब्राउन, ग्रीन और रेड कलर्ड। Head contains large tympanum and protuberant eyes, mouth and nostrils. मतलब आई जो है ऐसा बाहर की तरफ निकला सा रहता है। Tongue is in the form of rounded, non-protrusible disc. यानी जिस तरह से फ्रॉग में टंग बाहर निकलता है और वहां से फिर वापस लौट आता है, तो ऐसा प्रोट्रूसिबल नहीं होता है। Males are without vocal sac. Males are without vocal sac. मेल में vocal sacs नहीं होता है। Larva contains median spiracles. Fertilization and egg deposition. Fertilization and egg deposition is external. Fertilization and egg deposition is external, यानी स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन होता है और वो आउटसाइड द बॉडी होता है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। The midwife toad has peculiar breeding habit. This point is very important for parental care. The male toad massages the cloaca of female with strokes of its toes for sexual stimulation. For sexual stimulation. For sexual stimulation. यानी मेल टोड जो है फीमेल टोड के क्लोएका को अपने टू से मसाज करता है, रगड़ता है। क्यों? सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए। एंड देन द फीमेल लेज एग्स इन स्ट्रिंग्स, यानी जैसे तस्बीह का दाना होता है उसी तरह से अंडा जो है वो स्ट्रिंग में दिया जाता है। द मेल स्प्रेज स्पर्म्स ओवर द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, यानी उसके बाद जो है मेल स्पर्म को स्प्रेड करता है जिसकी वजह से वो उसका फर्टिलाइजेशन होता है। द मेल टोड winds strings containing eggs around its posterior body and thighs and it goes in moist earth. तो मेल क्या करता है, उस धागे की मतलब अंडे के धागे को अपने पिछले वाले हिस्से में लपेटा ले लेता है और वो मॉइस्ट प्लेस पर चला जाता है। तो किस तरह से ये एग का केयर कर रहा है। Occasionally, कभी कभी the male toad comes in water for dip to moisten the eggs. यानी एग को भिगाने के लिए, एग को मॉइस्ट करने के लिए कभी कभी ये पानी में चला जाता है। When eggs develop into tadpole stage and are ready for hatching, the toad goes in water and larva hatches. यानी उसके बाद जो है टोड जो है वो चला जाता है। This shows extraordinary parental care. Since this anura has eggs on back and above features, hence it is एलाइटिस। पहचानेंगे आप इसको कैसे कि जैसे देखिए ये सब वॉर्ट है, ये सब वॉर्ट है और ये एग जो है, ये एग जो है क्या कहते हैं कि
आई जो है ये बल्जिंग है, और ये आई यहाँ पर बल्जिंग है, और ये टोड ये पैड है, और ये जो एक का स्ट्रिंग है, ये एक का स्ट्रिंग जो है ये अपने पोस्टेरियर एंड में लपेट लिया है। इससे हम पहचानेंगे कि ये मिडवाइफ टोड है। The second slide or the second is, question is caste system of honeybee. Caste system of honeybee. Each beehive has each beehive has three types of bees: the queen, the drone, the worker. Now the queen. वन क्वीन इन ए कॉलोनी, किसी एक बीहाइव में एक ही क्वीन होता है। इट इज लार्जर देन अदर कास्ट्स, यानी ड्रोन और वर्कर से ये बड़ा होता है। इट लेज एग्स 5 to 10 days of its emergence. 5 to 10 days of its emergence, she meets with drone in one or more nuptial flights. Nuptial flights कहते हैं कि हनी क्वीन जो है लाइट में हवा में चली जाती है और वो फ्लाई करती रहती है। उसी दौरान जो है मेल यानी ड्रोन जो कि आपको निकलता है और वो जाके राइट डाउन हो जाता है। इस बीच में पॉपुलेशन एक्शन होता है, चाहे ड्यूरिंग द पॉपुलेशन या जस्ट आफ्टर द पॉपुलेशन ड्रोन जो है वो मर जाता है। When spermatheca fills with sperm, it starts laying eggs and will not mate anymore. यानी मेल का काम सिर्फ इतना है कि स्पर्म को स्पर्मेथिका में डाल देना, और जब वो भर जाता है तो वो अंडा देना शुरू कर देती है और उसके बाद वो दोबारा मेटिंग नहीं करती है। She lives for 3 years, यानी इसका लाइफ स्पैन जो है वो 3 years है। क्वीन का लाइफ स्पैन जो है वो 3 years है। Its mandibular secretion is called queen substance. The quantity of queen substance prevent from swarming, prevent development of ovary in workers. यानी इस सब्सटेंस की वजह से सब्सटेंस जो है वो स्वार्मिंग नहीं होता है, यानी एक मधुमक्खी के छत्ता से दूसरे छत्ता में जाकर के नहीं बनाता है, और साथ ही साथ वर्कर्स जो स्टेराइल फीमेल है उसमें ओवरी डेवलप नहीं होता है। एंड क्वीन डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स। क्वीन डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड eggs. This is very important. And this is the diagram, and this is the worker bee, which is smallest in size in the colony, and this is the drone bee, which is male. This is the medium in size, and this is the queen. The abdomen is very robust and slender, you may say, and queen, and it is longest in largest in size. यानी in the colony सबसे बड़ा जो है ये क्वीन होता है, और ये क्वीन जो है ये फर्टिलाइज्ड एग से होता है और ये फर्टाइल फीमेल है। वर्कर जो है ये भी फर्टिलाइज्ड एग से होता है लेकिन ये स्टेराइल फीमेल है, और लेकिन ड्रोन जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, ये फर्टाइल मेल है। And the next caste is the workers. Smallest in size, they form bulk of population. यानी beehive में सबसे ज्यादा नंबर इसी का होता है। They are imperfect female, incapable of laying egg. यानी ये imperfect यानी sterile female है जो कि अंडा नहीं दे सकता है। In some cases it gives, but it is not. Life span is 4 weeks in active season and 8 to 10 weeks in inactive season. They look after colony, यानी कॉलोनी की रिपेयरिंग, नेक्टर कलेक्शन, प्रोटेक्शन, एंड क्वीन का प्रोटेक्शन, क्वीन का फीडिंग, ड्रोन का फीडिंग, ये सारी काम जो है ये वर्कर के हाथ, इसके वेंजिंग यानी कोई मर गया उसका इलाज मुआवजा, ये सब वर्कर के हाथ में है। Now the third caste is drone, medium sized, sting absent, यानी ये चुभाता नहीं है।
सुटेबल प्रोबोसिस एब्सेंट फॉर कलेक्ट, जो प्रोबोसिस यूज करते हैं कलेक्टिंग नेक्टर के लिए, suitable proboscis absent for collecting nectar, for collecting nectar absent, ये absent होता है। और they are made, they are male bees at the age of 10 days they only impregnate queen, यानी जब 10 साल 10 दिन का उम्र इसकी हो जाती है, 10 दिन की, तो ये सिर्फ फीमेल को प्रेग्नेंट करता है और ये और दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। दे कम आउट फ्रॉम बी हाइव ऑन मिड डे, जब वार्म एरिया ज्यादा हो जाता है तब ये करता है। लाइफ स्पैन 57 डेज and they develop from unfertilized egg. Its abdomen has to burst open to allow the genital organ to function, यानी जब ये copulation करता है तो उस वक्त ये एब्डोमेन को अब इसका फट जाता है और जेनाइटल ऑर्गन बाहर आता है ताकि ये कोपुलेशन वर्क करता है। तो इस तरह से ये हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है और इसमें बहुत ही इंट्रिकेट कास्ट सिस्टम है, डिसिप्लिन्ड कास्ट सिस्टम है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। और इस तरह से कास्ट सिस्टम हनी बी का एक्सप्लेन किया जा सकता है। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय यू and subscribed by you, shared by you, and you will like it and note down in your notebook. Thank you.